हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के भाषा पेशेवरों को उनके काम के प्रति सम्मान देना और अनुवाद के वैश्विक महत्व को स्वीकार करना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की थीम अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर है। यह दिवस 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। सेंट जेरोम एक बाइबल अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 30 सितंबर। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में मोर्गेनोकोडोन शब्द चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक जीव, तितली की प्रजाति, फाइटोप्लैंक्टन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रागैतिहासिक जीव। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा सभी स्तनधारियों के सबसे पुराने सामान्य पूर्वज के जीनोम संगठन का पुनर्निर्माण किया गया है। यह जीनोम संगठन स्तनधारियों के विकास और आधुनिक जानवरों के संरक्षण को समझने में मदद कर सकता है। सबसे पहले स्तनपायी पूर्वज संभवतः प्रागैतिहासिक जीव मोर्गेनोकोडोन की तरह दिखते थे, जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे, इसलिए विकल्प ए सही है। इस अध्ययन के लिए 32 जीवित प्रजातियों, जिनमें मनुष्य और चिंपैंजी, खरगोश, मैनेट, घरेलू मवेशी, गैंडे, चमगादड़ और पेंगोलिन शामिल हैं, के डीएनए नमूने लिए गए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रागैतिहासिक जीव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1940 को हुई थी। दूसरा कथन है, भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने अपना 81वां स्थापना दिवस मनाया। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। पोषण उत्सव किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। पोषण उत्सव 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव अच्छे पोषण के केंद्रीय संदेश के साथ एक मेले की प्रकृति में होगा। इसमें बच्चों और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण के संदेश के साथ खेल शामिल होंगे। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक पोषण अभियान के तहत 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह टाइगर रिजर्व सदाबहार साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और सफेद बाघों के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक केंद्र है। यह कौन सा टाइगर रिजर्व है? पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व या फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं और मंदिर मिले हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया और कटनी जिलों के पूर्वी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह सदाबहार साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है। यहाँ पौधों की लगभग 515 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह वर्तमान में व्हाइट टाइगर्स के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक केंद्र है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है। डार्ट मिशन के संबंध में लीकिया क्यूब चर्चा में था। यह किस देश से संबंधित है? कनाडा, जापान, इटली या फिर जर्मनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इटली। हाल ही में इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन के तहत हुई टक्कर की छवियां जारी की हैं। ये छवियां इटली के लीकिया क्यूब द्वारा ली गई थी। लीकिया क्यूब का पूरा नाम लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉइड्स है। यह इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह नासा के डार्ट मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रह रक्षा उद्देश्यों के लिए गतिज प्रभाव तकनीक का पहला परीक्षण करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए पहली बार शीर्ष 40 में जगह बनाई है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 6 पायदान की छलांग लगाकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स क्रमशः दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। गौरतलब है कि भारत 2015 में 81वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित इस वन्य जीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। इसे 1977 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य या फिर अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प ए सही है। यूपी कैबिनेट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत रानीपुर टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी है। यह टाइगर रिजर्व लगभग 530 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 300 वर्ग किलोमीटर बफर जोन और 230 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र होगा। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है के बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। साथ ही यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला टाइगर रिजर्व होगा। इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह बाघ, तेंदुए, स्लॉथ बियर, चित्तीदार हिरण, सांभर आदि जीवों का आवास है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम क्या रखी गई है? रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन पेंडेमिक एरा, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चैलेंजिंग वर्ल्ड या फिर रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन इवॉल्विंग वर्ल्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन चेंजिंग वर्ल्ड। हर साल दुनिया भर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिन आधुनिक समय में वृद्धों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन चेंजिंग वर्ल्ड है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन चेंजिंग वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ बनाया है। कथन 2 है, इनका निवास स्थान केवल टेगा क्षेत्र में है। और कथन 3 है, इनकी आयुसीन स्थिति वल्नरेबल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आर्कटिक वुल्फ यानी भेड़िया क्लोन बनाया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका आवास टुंड्रा क्षेत्र में है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इनकी आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी सभी कथन सही नहीं है। चलिए अब इस एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में स्थित इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अहमद शाह वली बहमन ने करवाया था। यह अपनी इस्लामी वास्तुकला और जल आपूर्ति प्रणाली के लिए जाना जाता है। इस किले का नाम क्या है? मिर्जन फोर्ट, बीदर किला, बसव कल्याण किला या फिर चित्रदुर्ग किला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बीदर किला। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बीदर किला अपनी इस्लामी वास्तुकला और जल आपूर्ति प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये बीदर में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। इस किले को 14वीं शताब्दी में अहमद शाह वली बहमन द्वारा बनाया गया था, क्योंकि बीदर बहमनी साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी थी, इसलिए विकल्प बी सही है। बाद में 15वीं शताब्दी में 1427 में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा किले का जीर्णोद्धार कराया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बीदर किला। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी में नदी, ऑप्शन बी फ्रांस के विमान वाहक, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या फिर ऑप्शन डी बाल्टिक्स महासागर में द्वीप समूह। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्नों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।